दोस्तों आज हम सीखेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1 liter solution. Or we can say number of moles of solute per liter solution. Formula for the molarity is number of moles of solute, volume of solution in liter. We can find the molarity of solution by this formula: number of moles of solute per liter of solution. Its unit is mole per liter. Number of moles of solute. The unit of number of moles of solute is mole. The unit of volume of solution is liter. So its unit is mole per liter. If volume of solution is in milliliter, अगर ये वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में होगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मिलीलीटर में गिवन है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाए मल्टीप्लाई में, और इससे मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा आपका, मोलैरिटी हो जाएगी सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और अगर ये मिलीलीटर में है तो इनटू 1000। इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे याद कर लें। दो फॉर्मूले हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू 1000। इफ वॉल्यूम इज इन लीटर, अगर वॉल्यूम लीटर में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट है आपका मोलैरिटी का, मोल पर लीटर, इसको मोलर भी कहते हैं, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ऐसा यूनिट बताइए मोलैरिटी का, ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर और मोलर, कैपिटल एम। समझ आ गया? मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml, और दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ Na1, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये, Na1 सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल दिया और ये सॉल्यूशन बन गया, और आपके पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 250। ठीक है। हमने जो इसमें Na1 डिसॉल्व किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स, इसमें डिसॉल्व किए पैलेट्स होते हैं, लैब में देख सकते हैं आप। तो मान लीजिए हमने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व किया। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब आप मोलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? मोलैरिटी इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम किसमें गिवन है, मिलीलीटर में। ठीक है। तो वी विल पुट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज गिवन टू यू, ये होगा आपको कितना है, 250 ml into 1000। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है सोल्यूट के, तो इसके लिए क्या किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम सोल्यूट के गिवन मास को
उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट का जो गिवन मास है सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है वो 4 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास बाई मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। अगर किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो उस सॉल्यूट के गिवन मास को सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करें। तो इस तरह से सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे गिवन मास हमारा है 4 ग्राम। तो यहाँ पर रख दीजिए 4। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? जहां पर हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इनको क्या करना होगा? हमें सिर्फ ऐड करना होगा। कितना हो जाएगा ये? 23 प्लस 16 प्लस 1। ये हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल और डिवाइड बाय 250 into 1000। तो सब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। मोलैरिटी हो गई 4/40 और ये 250 into 1000 और इसको सोल्व करें। ये जाएगा आपका 4 पे 16/40 4 times 40 4/10 और दिस इज 0.4 मोल पर लीटर और यू में से 0.4 मोलर। इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? मोलर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सीखेंगे हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। How can you find the molarity of solution?